था, ये सच है। हमारा देश अब्दुल कलाम का है। अशफाकुल्लाह बाबर को किया जाएगा। बाबर हमारा नहीं है, हमारे अब्दुल कलाम है। अशफाकुल्लाह कहाँ है? अन्य क्यों आते? अरे कोई अन्य मुसलमान नहीं, जो मुसलमान विरोध करेगा उसके विरोध की बात है। हमारा मुसलमान जो भारतीय है उसको सम्मान दे। मीडिया वालों से भी कहते हैं, जो मुसलमानों ने शहादत दी है वो मुसलमानों का देश है, हम उनके साथ हैं, बाबर के साथ नहीं है हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम दोस्तों, समर खान आज आपको तस्वीर साहा चौका गांव से दिखा रहे हैं, जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर साध्वी कल्पना जी गांव-गांव जा रही हैं और भाईचारे की मिसाल लोगों के लिए दे रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर लाला यादराम गर्ग मेवाती यहाँ पर आए, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस भाईचारे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भाईचारे में विश्वास जताया। लाला यादराम गर्ग मेवाती का साहा चौका गांव के मौजूदा लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया, उनको पगड़ी पहना दी गई है। और यही नहीं, साध्वी कल्पना जी का भी जोरदार स्वागत किया गया था। और साहा चौका के गांव के लोगों ने कहा है कि लाला यादराम गर्ग एक सच्चे और अच्छे और नेक दिल इंसान है, जो मेवात में हर मुसीबत में खड़े नजर आते हैं। साध्वी कल्पना जी का सिर्फ एक मकसद है कि मेरे ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इन कार्यक्रम के जरिए से मैं लोगों में भाईचारे की संदेश दे रही हूँ और हिंदू मुसलमान एकता का संदेश मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में दे रही हूँ। आज ये कार्यक्रम डॉक्टर सरपू जी और आसमा पत्रकार जी के नेतृत्व में यहाँ पर रखा गया था और चोखा गांव के तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे और सब लोगों ने बहन साध्वी जी कल्पना जी की बात सुनी। और यही नहीं, बल्कि साध्वी कल्पना जी ने कहा कि मेवात में आने से पहले लोगों ने कैसी कैसी बातें मुझसे कही थी, लेकिन जब मेवात में मैं आई हूँ तो मुझे पता चला मेवात एक सोना है, एक अच्छा एरिया है जहाँ सच्चाई और मोहब्बत यहाँ देखने को मिली। ऐसे में सुनते हैं क्या कहती हैं साध्वी जी। भारतीय गांव है, भारतीय संस्कृति के पले पुसे हैं। आके मुझे इतना अच्छा लग रहा, लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आई हूँ। मैं तो अपने घर में आई हूँ, घर की तरह ही बैठी हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दूसरा है या दूसरे लोग हैं या पहली बार मिल रहे हैं। बस मैं अभी कह रही थी कार्यकर्ताओं से, भाई आप लोग इतना प्रेम दोगे तो फिर मैं तो नहीं जाने वाली यहाँ से। इससे ज्यादा बड़ी बात तो और क्या कह सकते। कैसा लग रहा है मैम मेवात आकर? किन मुद्दों पर आप चर्चा कर रही हैं? मुद्दा यही है, जो बिगाड़ हुआ है, जो खाइयां होती है, मेवात को बदनाम किया जाता है ना, वो बदनामी से हमें दूर करना है। कहाँ से ये बातें आती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया है। फिर थोड़े बहुत तो हर जगह होते ही हैं। राम थे तो रावण भी था, है ना, कृष्ण थे तो कंस भी थे। हमें राम की बात करनी है, हमें कृष्ण की बात करनी है, हमें युधिष्ठिर की बात करनी है, दुर्योधन की करनी नहीं है। हमारे लोग अच्छे हैं, एक हैं, सब एक परमपिता की संतान है। बहुत अच्छा लगा, जहाँ भी अच्छा लगा वहाँ ऐसा लगा कि घर पर आए हैं, अब जाना ही नहीं है। क्या मैसेज आखिर में तमाम मेवात वासियों को, क्या संदेश है? हमारे साथ तो कोई विवाद नहीं है। मेरी बात को स्वीकृति मिली। एक आदम हव्वा की संतान पर बात की है, एक वतन पे बात की है, एक भाषा पर बात की है। परमात्मा को पाने के लिए मार्ग बेशक अलग अलग है, धर्म बदल लिए तो पूर्वज नहीं बदले हैं। इसलिए हमारे पूर्वज एक है, हमारी माटी एक है, हमारा वतन एक है और हमारे वतन की संस्कृति एक है। इन मुद्दों पर मैंने बात की है और उन्होंने, सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया है, मेरे साथ भी खड़े हैं, ये सच है।